नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर को हम किस तरीके से देखते हैं, फ्यूचर में हम कैसे काम कर सकते हैं, हमें फ्यूचर किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, फ्यूचर भी बहुत पॉपुलर है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, वो लोग फ्यूचर करते हैं। तो फ्यूचर में काम करने से क्या प्रॉफिट होता, पूरा सिस्टम समझा देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को फ्यूचर के बारे में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, यही उम्मीद करता हूँ। और आप नए हो तो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो बता दूं कि चैनल पर सीरीज चल रहा है जीरो से प्रो ट्रेडर। तो आप सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज पार्ट वीडियो देखें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सीख सके। और ये सीरीज का 6 नंबर का ये वीडियो है। क्रम वाइज देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट का जो बेसिक समझा रहे हैं, यही मेन चीज़ होता है एक ट्रेडर के लिए, जिसका लोग पता नहीं कर पाते हैं। और मार्केट में कहीं ना कहीं ब्लैंक ही हमेशा रहते हैं और यहाँ पर सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा काम है समझाना। तो देखिए, समझिए, सीखिए और ट्रेडर बनिए। तो वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि फ्यूचर क्या है। इसमें स्टॉक और इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ के लिए होता है। मतलब स्टॉक और इंडेक्स में एक अलग से फ्यूचर स्पेशली बनाया गया है, जिसमें 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और महीने के लास्ट गुरुवार को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे इंडेक्स के बारे में मैंने 5वें पार्ट में बताया है कि इंडेक्स में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अलग से फ्यूचर होता है। जैसे ऑप्शन होता है वैसे ही फ्यूचर होता है। तो आज फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन का वीडियो अगला आने वाला है। अभी यहाँ फ्यूचर को देख लेते हैं। तो इतना आप दिमाग में डाल लीजिए कि स्टॉक और इंडेक्स का 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसी कॉन्ट्रैक्ट को बल्क में रखा जाता है। बल्क मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में एक उसका क्वांटिटी फिक्स रहता है। जैसे स्टॉक का फिक्स रहता है, इंडेक्स का भी क्वांटिटी फिक्स रहता है, उतना ही आपको लेना पड़ेगा। वहां पर जैसे मैंने बताया कुछ टाइम पहले कि आप सिम ट्रेडिंग करते हैं तो डिलीवरी में आप 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा पता है आपको? ये जो यहाँ पर लॉट होते हैं, लॉट साइज, ये आपको पूरा बाय करना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर ले सकते हो। तो हर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग रहता है, हर कंपनी का क्वांटिटी अलग रहता है और हर कंपनी में पैसा अलग अलग लगता है। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जब आप फ्यूचर बाय करते हो तो आपको मार्जिन मिल जाता है। जैसे कोई चीज़ 10 लाख की है तो यहाँ पे आपको 6 लाख, 5 लाख, 3 लाख में मिल जाएगी। इसी को मार्जिन बोलते हैं और मार्जिन हर ब्रोकर का अलग अलग रहता है। अभी आपको डिटेल से समझेंगे कि स्टॉक में किस तरीके से कैसे मार्जिन मिलता है और इंडेक्स में किस तरीके से मार्जिन मिलता है। जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी है, लेकिन यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो फ्यूचर है वो स्टॉक और इंडेक्स का एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहता है। चाहे आप ऑप्शन में जाए या फ्यूचर में, इसका क्वांटिटी फिक्स रहता है। तो यहाँ पर है जो वो 15 है, मतलब 15 क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा। पहले 25 था, हाल ही में चेंज किया है, तो हमें 15 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। अभी प्राइस चल रहा है रियल प्राइस, जो स्पॉट प्राइस, मतलब अभी रियल चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का अभी 45,400 के आसपास चल रहा है। तो 15 और स्पॉट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके हिसाब से हो जाएगा 6,80,000 रुपए के आसपास आपको देना पड़ेगा। अगर आप यही फ्यूचर में बाय करते हो तो यहाँ पर देखिए कि कितना आपको मार्जिन मिलता है। जो 6,80,000 प्राइस है, यही आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख के आसपास में मिल जा रहा है। तो इसको मार्जिन बोलते हैं कि आपको कम प्राइस में मिल जाता है, मतलब 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आपको लेवरेज मिल जाता है। उसी को मार्जिन बोला जाता है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी।
तो निफ्टी 50 भी एक इंडेक्स है, इसका भी क्वांटिटी रहता है, इसका 50 का रहता है। तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे स्पॉट प्राइस से, मतलब जो चल रहा है अभी के टाइम पर, तो 19,700 है, तो 9,80,000 के आसपास आ रहा है जब आप 50 क्वांटिटी बाय करते हो। अगर इसी में आप फ्यूचर में बाय करना चाहते हो तो देखिए 1,11,000 में हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आपको जहाँ पे पैसा लगता था 7 लाख, वहां पर लग रहा है 1.5 लाख, जहाँ पे लग रहा था 9 लाख, वहां पे लग रहा है 1 लाख। सीधा यहाँ पर इंडेक्स को बाय करते हैं, हम डायरेक्ट इंडेक्स को पकड़ते हैं, बाय करते हैं। और यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन चलता है, इंडेक्स में 2 ही चलता है। ये तो हो गई इंडेक्स की बात। अब बात करते हैं कि स्टॉक में फ्यूचर किस तरीके से वर्क करता है और वहां पर कितने कितने लॉट साइज होते हैं। तो हर कंपनी का अलग अलग होता है। अभी एग्जाम्पल में कुछ कंपनी का बता दे रहे हैं कि उसका लॉट साइज क्या होता है और कितने का हम फ्यूचर हम बाय कर सकते हैं और रियल प्राइस में कितने में खरीद सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है स्टॉक टाटा स्टील का। तो आपको 5,500 क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। तो टाटा स्टील का फिक्स रहता है। तो अभी टाटा स्टील का प्राइस चल रहा है 116। तो 116 को 5,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 6,40,000 के आसपास आ रहा है। तो ये डिलीवरी की बात कर रहे हैं। तो आपको 5,500 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको 6.5 लाख रुपए लगते हैं। इसके बाद आते हैं फ्यूचर में। तो अगर आप फ्यूचर में बाय करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1,35,000 के आसपास करीब मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी की। तो वो है TCS। TCS का एक लॉट होता है 175 क्वांटिटी। तो 175 क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। अभी TCS का एक शेयर का प्राइस 3500 के आसपास चल रहा है। तो 175 को 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 6,11,000 के करीब हो जाएगा। यही आप फ्यूचर में बाय करते हैं तो आपको 1 लाख में मिल जाता है। तो हर कंपनी का अलग अलग सेक्टर होता है, अलग अलग क्वांटिटी होता है। और मान लीजिए कि हमने फ्यूचर बाय किया किसी भी कंपनी में, तो उसको सेल कब कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक मंथली एक्सपायरी होता है, हर मंथ के लास्ट गुरुवार के दिन एक्सपायर होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे करते हैं, वो भी फ्यूचर में। लेकिन जब एक्सपायर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो हम अगले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे गुरुवार के दिन एक्सपायर होगा तो अगले वाले में शिफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप प्रॉफिट में है तो होल्ड करे रहिए और अगले वाले में जाते रहिए। हर मंथ को एक्सपायर होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे टाइम डिके नहीं लगता है। जितने भी लोग प्रो है उनको पता होगा कि ऑप्शन में टाइम डिके लगता है। टाइम डिके क्या है वो ऑप्शन में बता देंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि फ्यूचर में टाइम डिके नहीं लगता है। यहाँ पर टाइम डिके जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप जितनी क्वांटिटी खरीदोगे इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए ये प्योर बिजनेस है। उदाहरण के तौर पर एक पेन आपको 10 रुपए में मिलता है, तो अगर आप होलसेल में 1,000 पेन बाय करते हो तो आपको 7 रुपए 6 रुपए में मिल जा रहा है। तो यही होता है यहाँ पे, ये भी एक बिजनेस है। और 8,000 के आसपास जो कंपनियां है उसमें से 3200 के आसपास F&O में है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो कंपनियां है वो 3200 कंपनियां है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर का सिस्टम, लॉट क्या होता है, कैसे बाय करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।